हो नारी का अपमान जहाँ मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ, मैं स्वयं महाभारत रण हूँ। मैं स्वयं महाभारत रण हूँ, मैं स्वयं कल की बनाता हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पुराने पन्ने विद ब्रजेश मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। और ये सिलसिला चल रहा है पुराने पन्नों पुराने इतिहास को आपके सामने रखने का। अभी जो सीरीज चल रही है मित्रों, वो महाभारत की सीरीज चल रही है, लेकिन बीच में दीपावली है और अयोध्या की दीपावली तो पूरे विश्व में विख्यात है। हमारी दीपावली जो है पूरे विश्व में विख्यात है। और इसी दीपावली के उपलक्ष्य पे, बेसिकली दीपावली के दिन ही मैंने एक कविता लिखी हुई थी भगवान राम के ऊपर। मैं चाहता हूँ कृपया आप इस कविता को देखें, सुने, समझें और अपना जेन्युइन फीडबैक मुझे ज़रूर दें। क्योंकि मेरा मानना है मित्रों, धंधा दो तरह का होता है, बिजनेस दो तरह का होता है। एक तो ये होता है कि आप आइडिया आपके सामने है, आप बहुत सोचें, बहुत विचार करें, उसके बाद एग्जीक्यूट करें। आपको हो सकता है सोचने में 1 साल 2 साल लग जाए। एक होता है कि आपके पास आइडिया है, आप काम पे लग जाओ, एग्जीक्यूट करते रहो, आपको आइडिया आते रहेंगे, एक्सपेंड करते रहोगे, इन्हेंस करते रहोगे, चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं दूसरे टाइप का बंदा हूँ। मैं कविता लिखने से पहले बहुत नहीं सोचता, 2 घंटे 3 घंटे नहीं सोचता। मैं अपनी कविताएं आधे से पौने घंटे में लिख देता हूँ, इस विचार के साथ कि जो त्रुटियां होंगी आप लोग मुझे बताएंगे और करते करते मैं सीख लूँगा। आप सबको पता है कि ये मेरा डोमेन नहीं है, ये मेरा पैशन है, तो बड़े प्यार से लिखता हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि ये प्यार आप मुझ पर ज़रूर बनाए रखें। कविता मैं शुरू करता हूँ, कविता है भगवान राम के ऊपर। और आप सबको पता है कि भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान आदि पुरुष हैं। इस कविता के 2 अंश हैं। एक तो आपके लिए एंड जो है बहुत मस्त है, बहुत कमाल का मैसेज मैंने लिखने की कोशिश करी है। आई होप कि आप जिस भी एज में होंगे आपको टच करेगी वो लाइन्स। और जो पहला अंश कविता का है वो भगवान का परिचय है। तो पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि मैं आदि पुरुष कहलाता हूँ, मैं आदि पुरुष कहलाता हूँ, मैं रघुवंशी, मैं रामचंद्र, मैं दशरथ राज दुलारा हूँ, और शबरी के जूठे बैरों को भी जी भर खाने वाला हूँ। मैं सागर पर भी पत्थर से सेतु बनाने वाला हूँ, और मैं विश्व विजेता रावण का भी मर्दन करने वाला हूँ। मैं आदि पुरुष कहलाता हूँ। मुझ में ब्रह्मांड समाहित है, मुझ में ब्रह्मांड समाहित है, अमृत फूलता मुझसे है, संहार है जीवित मुझसे ही, ये सूर्य चंद्र भी मेरे हैं। मैं महाविष्णु, मैं महारुद्र, मैं महाब्रह्म कहलाता हूँ, मैं भाग्य नियंत्रित करता हूँ और स्वयं कर्म बन जाता हूँ। मैं रघुवंशी, मम शिरा जाल में रघुवंशी है रक्त प्रवाह, और एक बाण में सागर सोखूं, कर दूं सारी सृष्टि तबाह। आप सबको पता है कि एक बाण में सागर सोखने की क्षमता है और सृष्टि को भी एक क्षण में खत्म करने की क्षमता है उस एक बाण में। लेकिन फिर भी अनुनय विनय करके मैं कर्म मार्ग दिखलाता हूँ, सृष्टि के कण कण को रचकर मैं साधारण बन जाता हूँ। मैं आदि पुरुष कहलाता हूँ। और अगली पंक्तियां इस मृत्यु लोक के लिए बड़ी प्रासंगिक हैं, गौर कीजिएगा। मैं सुख का स्वामी होकर भी दुख की सीमा में रहता हूँ, कल होना राज तिलक हो फिर मैं वनवासी हो जाता हूँ। आप सबको पता है प्रसंग कि कल तिलक होना था और रास्ते में कुछ ऐसा हो गया कि मुझे वन जाना पड़ता है। कि मैं सुख का स्वामी होकर भी दुख की सीमा में रहता हूँ, कल होना राज तिलक हो तो मैं वनवासी हो जाता हूँ। है जाति वंश का भेद नहीं, है जाति वंश का भेद नहीं, कपि को भी मित्र बनाता हूँ, और हर अत्याचारी पापी को मैं भस्मसात कर जाता हूँ। मैं आदि पुरुष कहलाता हूँ। पुत्र को पुत्र सुना है पर माता न कुमाता होती है, और माता के वचनों से ही प्रकृति सुजाता होती है। अगर माँ ने ना कहा होता तो वन नहीं जाते, और वन नहीं जाते तो जो बैलेंस था वो कैसे मेंटेन होता, रावण कैसे मरता। मैं शांत रसी, मैं वनवासी, हर सुख त्यागने वाला हूँ, और होता है भला सोने का मृग, ये सत्य मानने वाला हूँ। सोने का मृग कहीं होता है? नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, नियति को नहीं तोड़ रहा हूँ, जो लिखा है जो करना है वो करने जा रहा हूँ। उस सोने के मृग को मारने जा रहा हूँ जो कि होता ही नहीं। तो होता है भला सोने का मृग, मैं सत्य मानने वाला हूँ, मैं आदि पुरुष कहलाता हूँ। और अगली पंक्ति थोड़ा डेप्थ में जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकृति है ना आपको बताती है कि आप हैं कौन एग्जैक्टली। आप ही हीरो हैं और आप ही विलेन हैं। तो पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि मैं ही हूँ राम, मैं ही रावण, मैं ही मनुष्य, मैं ही दानव, मैं ही हूँ राम, मैं ही रावण, मैं ही मनुष्य, मैं ही दानव। मैं सृष्टि रचयिता तुमसे हूँ, तुम मुझसे हो ये सच मानो। फिर भी अपनी शक्ति खोकर लघुता में जीते रहते हो, जो बीत गया उसको लेकर अनायास दुख सहते हो। संघर्ष ही असली जीवन है, सुख दुख तो आते रहते हैं। इन पंक्तियों पे जीवन का सार रखने की कोशिश करी है मैंने कि ये मानव या ये मनुष्य या सृष्टि चल कैसे रही है,
कि संघर्ष ही असली जीवन है, सुख दुख तो आते रहते हैं। कुछ प्राप्त नहीं रो करके भी, कुछ प्राप्त नहीं रो करके भी, हंस कर भी जीते रहते हैं। जब रोने से कुछ नहीं मिल रहा है, हंस के देख लो ना एक बार। अपनी बाहों में शक्ति भरो, अपनी बाहों में शक्ति भरो, लक्ष्यों पर अपने अडिग रहो। बाधाएं तो आती रहती हैं, इन बाधाओं में भी डटे रहो। मित्रों, अगली पंक्ति जीवन का सार है, और जीवन का सार ये है कि हर बाधा रूपी सागर पर सेतु बनाना संभव है। हर बाधा रूपी सागर पर सेतु बनाना संभव है। यहाँ कुछ नहीं असंभव है, ये मेरा अपना अनुभव है। बाधाओं रूपी सागर पर सेतु बनाना संभव है, यहाँ कुछ नहीं असंभव है, ये मेरा अपना अनुभव है। तुम कर्म करो ये पूजा है, हर युग में बताने आता हूँ। तुम कर्म करो ये पूजा है, हर युग में बताने आता हूँ। हो नारी का अपमान जहाँ मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। हो नारी का अपमान जहाँ मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं स्वयं महाभारत रण हूँ, मैं स्वयं महाभारत रण हूँ। मैं स्वयं कल की बन आता हूँ, और इस अखिल विश्व का स्वामी हूँ। इस अखिल विश्व का स्वामी हूँ, सेवक बन रीत निभाता हूँ। जो दायित्व हैं हमारे, जो रोल्स मिले हैं मुझे, उनको पूर्णतया निभाने की कोशिश करी है मैंने। अखिल विश्व का स्वामी हूँ, सेवक बन रीत निभाता हूँ। मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, मैं आदि पुरुष कहलाता हूँ, मैं रामचंद्र कहलाता हूँ, मैं दशरथ राज दुलारा हूँ। धन्यवाद मित्रों, फिलहाल बस इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से संभवतः महाभारत कथानक आगे बढ़ेगा। आपके सपोर्ट और आशीर्वाद का आकांक्षी। नमस्कार, जय हिंद।